नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज की स्टॉपर स्टॉक में। आज हमारे साथ हैं नवनीत कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑल इंडिया रैंक 42 इन गेट 2026। इनसे बात करके थोड़ा समझते हैं कि इन्होंने आखिर ऐसे मतलब कौन कौन से स्ट्रेटजीज यूज की हैं, नोट्स क्या फॉलो किए हैं और इनके इतनी अच्छी रैंक के पीछे इनका सीक्रेट क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नवनीत, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सर। आपने इतनी अच्छी रैंक लाई। एक चीज नवनीत के बारे में बता देता हूँ कि नवनीत का ये सेकंड अटेम्प्ट है गेट में। अभी नवनीत 2025 में भी दिए थे और 2026 में भी गेट इन्होंने दिया है। 2025 में इनकी रैंक आई थी 165 और अभी 2026 में इनकी रैंक है 42। मतलब एक ड्रेस्टिक इम्प्रूवमेंट है इनके रैंक में। और नवनीत आईआईटी रुड़की से पढ़े लिखे हैं और अभी फाइनल ईयर में है। और थर्ड ईयर में इन्होंने गेट दिया था तो रैंक मतलब ठीक थी 165, बट इस बार फाइनल ईयर में रैंक इनकी टॉप की है, 42 है। तो नवनीत आप थोड़ा ये बताइए कि आपने तैयारी कैसे की। ओके सर, क्योंकि मैं अभी आईआईटी रुड़की में ही हूँ, तो हम्म। यहाँ का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो भी डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो वो गेट के सिलेबस के साथ अलाइंड है। हम्म। थर्ड ईयर में तो स्पेशली मैंने गेट के रिलेटेड ही तैयारी की थी। हम्म। उससे मेरे नोट्स बन गए थे। हम्म। नोट्स बनने के बाद ज़्यादा डिपेंड मैं नोट्स पे नहीं रहता था। नोट्स से एक बार रिवीजन हो गया, फिर ठीक उसके है। बाद मैं क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो रिवाइज करने का कोशिश करता था ताकि बोरिंग ना हो। हम्म। सबसे पहले नोट्स बना। नोट्स हम्म। से मैंने हाईलाइट कर लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि कुछ चीज़ें आपको बाय डिफॉल्ट आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। उन नई चीज़ों को जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो एग्जाम में मिस्टेक्स होते हैं। ठीक है। तो वो उसके चीज बाद आप हाईलाइट भी करते थे। हाँ, वो बार बार उस पॉइंट को हाईलाइट करना है। मतलब अगर चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ तो उन हम्म। पॉइंट्स पे ज़्यादा नज़र रखना है जहाँ गलती हो रही है। हम्म। ठीक है। उसके बाद मैं आ गया 25 ईयर क्वेश्चन पे, पीवाईक्यूज। उसे मैंने हम्म। रिवर्स ऑर्डर में लगाया। रिवर्स ऑर्डर मतलब सबसे पहले 2025, देन 2024, इस ऑर्डर में ओके, कंटिन्यू। रिसेंट वाले से स्टार्ट हाँ, किया आपने। रिसेंट से स्टार्ट किया। उसे पहले सॉल्व किया। हम्म। उसमें ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन को बनाने के बाद आप आंसर देख रहे हो, इस ऑर्डर में नहीं। 20 क्वेश्चन का सेट, कंटिन्यूअसली 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आंसर मैच किया, ताकि हम्म। एग्जाम टेम्परामेंट से भी हम्म। रिलेट हो सके। ये हुआ। उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चंस हो सकते थे नहीं बनते थे, तो उसे मैंने सर्कल कर लिया। एक चीज मुझे बताइए, आपने बोला 20 क्वेश्चंस के सेट आप सॉल्व करते थे, तो क्या वो मतलब टाइम सेट करके, अलार्म सेट करके वो 20 हाँ, क्वेश्चन हाफ सॉल्व आवर करते हाफ आवर 45 मिनट्स ट्राई करता था बन जाए थे? ऐसा। ठीक है, अच्छी स्ट्रेटेजी है। वेरी हम्म। गुड। ताकि एग्जाम में भी ऐसा ही होता है प्रेशर, तो हम्म। वो देखते हुए। अच्छा, उस टाइम ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते थे जो नहीं बनते थे। वो नहीं हम्म। बनते थे तो मैं उनको सर्कल कर लेता था, ताकि जब मैं रिवाइज करूं या एग्जाम से पहले मैं बस उन क्वेश्चंस को देखूं। सारे क्वेश्चंस को लगाने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ बन रहे हैं वो एग्जाम में भी बन जाएंगे, जो यहाँ हम्म। नहीं बन रहे हैं उनको देखने की जरूरत है। हम्म। अब उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं फिर नोट्स रेफर कर लेता था कि आखिर ये क्यों नहीं बने, अगर मैंने ये चैप्टर पढ़ रखा है तो। तो जो क्वेश्चंस आप सर्कल करते थे उस पे आप ज्यादा रिवीजन के टाइम में फोकस रखते थे यस कि सर। इन पे ज्यादा फोकस रखना है? ऑब्वियसली वो होना भी चाहिए क्योंकि रिवीजन का टाइम थोड़ा कम देना चाहिए। अगर आप पूरा क्लास नोट्स ही पढ़ने लग गए तो रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, रिवीजन में आपने जो सर्किल पॉइंट्स है वही ज्यादा फोकस किए। ज्यादा फोकस। उसके बाद ये अब हो गया पीवाईक्यू। उसके हम्म। बाद फिर टेस्ट सीरीज पे मैं आ गया। अच्छा। अच्छा, आपने यहाँ पर मेडिजी में कन्वेंशनल बैच भी ज्वाइन कर रखा है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपने दिया था मेडिजी का। हम्म। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आपने यूटिलाइज कैसे किया, अपने शेड्यूल के साथ कैसे उसको सिंक्रोनाइज किया? ओके। तो यहाँ आईआईटीज में क्या होते हैं, या तो फर्स्ट हाफ में क्लासेस होती हैं या हम्म। सेकेंड हाफ में, डिफरेंट सेमेस्टर हम्म। में डिफरेंट। तो जैसे मेरी अभी मॉर्निंग में क्लासेस होती थी, तो हम्म। मॉर्निंग में मैं क्लास अटेंड करता था। और शाम वाला स्लॉट अगर खाली है, किसी दिन अगर प्रैक्टिकल है शाम में, तो उस हम्म। दिन मैं एनालिसिस के लिए रखता था। एक दिन हम्म। पहले टेस्ट दूंगा, जिस दिन खाली है शाम वाला स्लॉट, उस दिन मैंने टेस्ट दिया, अगले दिन पूरी पेपर को एनालाइज किया। कुछ ओके। क्वेश्चन ऐसे होते थे जो कि डेफिनेटली आपसे बन गए होंगे टेस्ट में। हम्म। उनको भी देखने से हो सकता है वो आपने ए बी और आपको गेस से डी सही लग रहा है, आपने डी मारा हो, बट आपको नॉलेज ना हो। ठीक है। हम्म। क्वेश्चंस को भी देखने की जरूरत है, या फिर जो आपसे बने ही ना हो उन्हें भी। ठीक है। तो आपने पीवाईक्यू पहले ही कर रखा है, और टेस्ट सीरीज अगर इस तरीके से एनालिसिस करोगे तो धीरे 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 आपको
विथ टाइम आपको लगेगा कि अब आपकी एफिशिएंसी अच्छी हो गई है उस चैप्टर में, उस पर्टिकुलर कोर्स में। तो ये मेरा था प्रोपर। हम्म। इसमें वीक टॉपिक्स को भी तो आप फाइंड आउट करते होंगे। हाँ, एग्जाम, गेट एग्जामिनेशन में आपको 2-3 एग्जाम देने के बाद ऐसा लगने लगा था कि कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक ही है हर कोर्स में जिससे मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं। हम्म। 2-3 टेस्ट सीरीज जैसे ही दिया, मैंने उन टॉपिक्स को भी नोट किया, ईच क्वेश्चन कि हम्म। ये अगर गलत हो रहे हैं तो किस टॉपिक के हैं। सपोज हम्म। मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट के, नेटवर्क थ्योरी के, या हम्म। सिग्नल सिस्टम में है तो ये जेट ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन है, ये हम्म। गलत हो रहे हैं। तो उन हम्म। क्वेश्चंस को पर्टिकुलरली मैंने अच्छे से किया। जैसे ही टेस्ट, क्योंकि मेडिजी का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो अच्छे लेवल का होता है, तो वो आपको हम्म। काफी लर्निंग दे देती है एक एक हम्म। क्वेश्चन। तो उनको मैंने फिर से लगा लिया। तो आपने जैसे बताया कि ठीक है, मेडिजी का टेस्ट सीरीज तो ऑल इंडिया लेवल का है, तो उसमें हम्म। बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, तो उसमें रियल कंपटीशन आपको फील भी हो जाता है, प्लस आपके जो वीकनेसेस हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हम्म। जैसे आपने वीक टॉपिक आइडेंटिफाई किया, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए जो क्वेश्चंस चाहिए, वो हम्म। क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज से ही आपने निकाले। हाँ, टेस्ट सीरीज से मैंने निकाला पीवाईक्यू, और वर्कबुक भी मेरे पास थी ओके। मेडिजी की, तो उसे मैंने लगाया। अच्छा, मेडिजी की वर्कबुक भी थी। हम्म। ठीक है। तो इस तरह आपने वर्कबुक यूज किया, फिर पीवाईक्यू सॉल्व किए, और प्लस टेस्ट सीरीज दिया, है ना? एग्जामिनेशंस। ठीक है। मैं अक्सर क्लास में बच्चों को यही बताता हूँ कि यही तीन चीजें आपको फॉलो करनी है: वर्कबुक, पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज। यस सर। क्योंकि मैंने देखा है टॉपर स्टॉक में जो मैक्सिमम टॉपर्स आते हैं उनकी यही स्ट्रेटेजी होती है, एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। बट क्योंकि ये स्ट्रेटेजी सिंपल है, बट इसमें टाइम भी लगता है। हम्म। टाइम लगता है, आपको पेशेंस के साथ ये स्ट्रेटेजी पूरे साल फॉलो करनी होती है। हम्म। ठीक है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कैसे किया। अच्छा, टेस्ट में ऐसा भी तो होता होगा कि उसमें रैंकिंग आपकी पीछे जाती होगी। हम्म। और कभी कभी टेस्ट में सपोज 50 मार्क्स का टेस्ट है, हम्म। और 50 में आपके 20 आए होंगे, हम्म। है ना? हम्म। कभी 18 आए होंगे, तो उस समय कुछ डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता था? हाँ, डेफिनेटली जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं और मार्क्स नहीं आता है तो ये तो बुरा लगता है मार्क्स को। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि ये आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू ही पता चल जाता है, क्योंकि मार्क्स कम आए, यहाँ मार्क्स कम आना इज गुड थिंग इन कंपेयर टू एक्चुअल एग्जामिनेशन में। तो ये करेक्ट। सोच है, आपको उस पेपर को फिर से लगाना है। अच्छी हम्म। बात है कि आप कहीं गलती पकड़ में आ रही है कम से कम, कि हाँ मैंने हम्म। गलती की। एंड एक्सेप्ट कर लीजिए पहले कि हाँ मैंने की, तब हम्म। फिर सीखिए। क्योंकि हम्म। पेपर अगर आप अच्छा नहीं जाता है तो लोग छोड़ भी देते हैं एनालाइज करना, कि अच्छा ही नहीं हम्म। गया, क्या लिखूंगा, हम्म। डिप्रेशन होगा। तो वो उस चीज से आपको ऊपर उठना है, उसको आपको करना है, उस क्वेश्चंस को दोबारा करना है, लिख के करना है, 2-3 बार करना है, ताकि उन प्रॉब्लम्स को फिर से वो रिपीट, वो वाला प्रॉब्लम ना हो, वो क्वेश्चन फिर से आप गलत ना करें। दोस्तों, नवनीत से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। क्योंकि अगर टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको घबरा करके टेस्ट, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टेस्ट को नहीं देना है, टेस्ट सीरीज में अपीयर नहीं होना है, उसको पॉजिटिव वे में आपको लेना है कि ठीक है, ये गलती हमें पहले पता चल गई, रेदर देन कि एग्जाम में पता चलती तो उसमें बड़ा लॉस होता। हम्म। और जब आपको वीकनेसेस पता चल जाते हैं, तो जैसा नवनीत ने बोला कि उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम करना है। टेस्ट सीरीज के जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं सेम टॉपिक के, उससे आपको सॉल्व करना चाहिए और अपने वीक टॉपिक को इम्प्रूव करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज में आपको लर्निंग बहुत मिलती है, तो उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, न कि निगेटिव वे में। ठीक है, वेरी गुड अमित। अच्छा, अब आप ये भी बताइए कि शॉर्ट नोट्स, क्या शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे, या आपने जो नोट्स बनाए थे उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे उसी को आप देखते थे, क्या करते थे? जनरली नोट्स के हाईलाइटेड पॉइंट देखता था, कुछ टॉपिक जिसमें कभी हम्म। कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सर्किट बेस्ड, हम्म। जैसे हम्म। ऑसिलेटर्स के फ्रीक्वेंसी है, वेन्स ब्रिज अलग अलग। तो का एक शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो। ज्यादा ज्यादा शॉर्ट नोट्स पे अगर आप निर्भर रहोगे तो फिर आपका धीरे धीरे कंटेंट छोटा हो जाएगा, उन हम्म। चीजों को आप रिवाइज नहीं कर पाओगे जो आपके नोट्स में है। तो नोट्स के जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट कर लीजिए, एक बार हम्म। आप गो थ्रू होइएगा, टेस्ट के थ्रू 2-3 बार गो थ्रू, 4 बार गो थ्रू इनफ हो जाएगा हम्म। फिर आपका रिवीजन। हम्म। ठीक है। ठीक है। आप जैसे थर्ड ईयर में, अभी तो आप फाइनल ईयर में है ना? फाइनल ईयर में है, तो आपका पेपर भी तो हुआ होगा 7th सेमेस्टर का। सो कब हुआ था? ये हुआ दिसंबर लास्ट में खत्म हुआ। हम्म। तो और दिसंबर लास्ट में एक तो फाइनल ईयर का प्रेशर था, और फेब के सेकेंड वीक में गेट का पेपर भी था। हम्म। तो इसको आपने मैनेज कैसे किया? अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर किया कि हाँ, अभी दिसंबर में जो 7th सेम का पेपर है उसमें अच्छा परफॉर्म कर ले,
और फिर उसके बाद गेट दे, इसको कैसे मैनेज किया? ओके। एक तो सिलेबस मेरी साथ में मैं पैरेलल लेके चल रहा था सेमेस्टर को भी, क्योंकि सेमेस्टर के भी जो सिलेबस है वो भी अलाइंड हो रहे हैं। जैसे एक कोर्स था हम्म। मेरा, एक स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच हम्म। मोड पावर सप्लाई के मोस्टली कंटेंट जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मैच हो रहे हैं। करेक्ट। तो मैं इस तरीके से कवर कर रहा था कि मोटिवेशन तो था ही कि चलिए ये कोर्स अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो गेट का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी कवर हो रहा है साथ में। तो वो चल रहा था। तो ये था कि मेरा चलिए जब तक ये सेमेस्टर चल रहा है तब तक मेरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाए कंप्लीट एटलीस्ट, सच दैट अब जो 2 महीने का वेकेशन होता है सेमेस्टर एंड के बाद, फेब के एग्जाम, गेट के एग्जामिनेशन तक, तब तक मैं टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस कर लूंगा। तो ये मेरा था कि क्लास चल रही है, क्लास के कंटेंट के थ्रू मेरा सेमेस्टर एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन हो रहा है, गेट का प्रिपरेशन हो ही रहा है। इसके अलावे जो खाली टाइम बच रहा है उसमें आप गेट के जो चैप्टर्स पहले हो चुके हैं, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जो चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं जैसे नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, उन कोर्सेज को मैं रिवाइज कर लेता था। तो ये मेरा। ओके। वेरी गुड, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी रही और इसने काम भी किया है। हाँ। अच्छा, अब आगे क्या? जैसे आप पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने कन्वेंशनल बैच ज्वाइन किया है। हम्म। कन्वेंशनल बैच में आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अभी क्लासेस तो आप कर रहे हैं। हाँ, कन्वेंशनल बैच बहुत ही अच्छा मुझे लगा, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के कराए जा रहे हैं। हम्म। अगर आप यहाँ नॉर्मल पीवाईक्यू, अगर कोई मान लीजिए कोई कन्वेंशनल बैच नहीं ले रहा है तो वो सिर्फ पीवाईक्यू करेगा, पीवाईक्यू करके वहां जाएगा। बट हम्म। कन्वेंशनल बैच में क्या है, आपको पीवाईक्यू से एक लेवल ऊपर आपको हम्म। कवर किया जा रहा है। जो वर्कबुक जिस तरह का मुझे डिजाइन दिखा, उसमें हर पर्टिकुलर टॉपिक के 5 5 6 6 क्वेश्चन हैं एटलीस्ट, और वो बहुत अच्छे लेवल के हैं। उन क्वेश्चन से सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको वो टॉपिक आता है, उसमें कहाँ तक रीच जा सकती है एग्जामिनेशन में वो आपको समझ में आ जाएगी, उन सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे सिर्फ 5 6 क्वेश्चन एक टॉपिक पे। जैसे थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स के 5 6 क्वेश्चन, डीएफटी हैं तो डीएफटी के 5 6 क्वेश्चन, वो आपको पर्टिकुलरली सारे क्वेश्चंस का आइडिया दे देगा, चाहे वो जितने भी पीवाईक्यू हैं, सारे बुक्स का, मोस्टली जितने बुक्स हैं एक पर्टिकुलर कोर्सेज का, उन सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उसमें डाला गया है। ठीक है? तो उनसे आपको कवर हो जाएगा। मेंस के लिए स्पेशली अच्छे लेवल पे आप रहेंगे तो पीवाईक्यू आपको आसान लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जब वर्कबुक लगाई सिग्नल एंड सिस्टम की और देन मैंने पीवाईक्यू अटेम्प्ट लिया, तो पीवाईक्यू इजी लग रहा था मुझे, क्योंकि आप क्वेश्चंस आपने जो करवाए वो काफी अच्छे लेवल के थे, काफी अच्छे लेवल के थे। तो वो आपको एक अच्छा हाइप दे देता है। तो दोस्तों, नवनीत ने जो पॉइंट्स बताए वो वाकई में इंटरेस्टिंग है, और वो आपको जानने भी चाहिए कि जो कन्वेंशनल बैच होता है उसमें क्वेश्चन का लेवल ईएससी के जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं उससे ज़्यादा डिफिकल्टी का लेवल होता है। प्लस इसमें पीवाईक्यू नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत ही कम पीवाईक्यू डालते हैं ईएससी के, लेकिन वही डालते हैं जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं। इसमें सिविल सर्विसेज के भी पीवाईक्यू होते हैं, और मोस्ट इंटरेस्टिंग जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं फॉरेन ऑथर्स के, उनके जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं उनका भी इंक्लूजन होता है। और ये जो एक अच्छा सा पैकेज है, और ये पैकेज आपको क्लासरूम में, कन्वेंशनल क्लास में मिलता है, इससे आपकी लर्निंग भी बढ़ती है। हम्म। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ टॉपिक्स जानते हैं लेकिन सारे टॉपिक्स नहीं जानते हैं, प्लस जो टॉपिक आप जानते हैं उसमें जो डिटेल स्टडी और डेप्थ इन नॉलेज चाहिए वो आपको मिलती है। हम्म। ठीक है। तो नवनीत, ऑल इंडिया रैंक 42 लाने के बाद फैमिली के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा? बहुत ज्यादा खुश थे वो, और एक्सपेक्टेशन उनको थी, क्योंकि पिछले बार जब रैंक आई तो इस बार वो और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब रैंक आई तो डेफिनेटली सभी लोग खुश थे। हम्म। सारे फैमिली मेंबर्स, सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा यहाँ सेलिब्रेट भी किए और काफी ज्यादा खुश भी थे। हम्म। तो ये और अच्छा एक लगा। चीज और, नवनीत, आप अपनी सफलता का श्रेय मतलब किसको देना चाहेंगे? आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, किसको देना चाहेंगे? हाँ, वैसे तो सारे दोस्त और फैमिली है, लेकिन स्पेशल थैंक्स उस पूरी जर्नी में मेरी आज तक रही है बचपन से लेके, वो दादाजी और पापा जी का काफ़ी सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। हम्म। और डेफिनेटली वो मुझे बहुत अच्छा पोजीशन में देखना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि फैमिली इतनी सपोर्टिव है, सारे रिलेटिव्स इवन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हम्म। सारे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, नवनीत से बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको जानने को भी मिला कि एक आईआईटी रुड़की का जो स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में है, जिसने ट्राई भी किया गेट 2025, 165 लेकर के आया, बट इन्होंने हार नहीं मानी, और फाइनल ईयर के कोर्सेज को करने के साथ, एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने के साथ, गेट 2026 का पेपर दिया और एक बहुत अच्छी रैंक 42 लेकर के आए हैं। और ये भी जान करके अच्छा लगा कि इन्हें इनके फैमिली के सारे मेंबर्स ने सपोर्ट किया, स्पेशली इनके दादाजी ने और
इनके जो पिताजी हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। तो नवनीत, इसी तरह आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कीजिए और खूब आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।